दोस्तों महिलाएं जो होती है ना, वो कई सारी भूमिकाओं को अपने जीवन काल में निभाती है। जैसे शुरुआती दौर में वो एक बेटी होने की भूमिका निभाती है, उसके बाद जब वो सयानी होती है, उसकी शादी होती है तो एक पत्नी होने की भूमिका, उसके बाद जब उसके बच्चे होते हैं तो माँ होने की भूमिका, और अंत में वो एक सास होने की भूमिका को निभाती है। इन सारी भूमिकाओं को निभाते निभाते उनके शरीर में कई सारे बदलाव आते हैं, जिसके कारण उनको कई सारी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। जैसे शुरुआती दिनों में हार्मोनल इम्बैलेंस का आना, इसके बाद जब शादी हो जाती है तो बच्चा ना हो पाना, इसके बाद जब वो मेनोपॉज को हिट करती है तो मर्दाना हार्मोन्स का बढ़ जाना, फेमिनिटी का कम हो जाना और बोन रिलेटेड समस्याएं आती हैं। लेकिन क्या हो कि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ऐसी हब के बारे में बताऊं जो इन सारी समस्याओं को हमेशा के लिए गायब कर देगा, आपको देगी सुखी और खुशहाल जीवन, और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। जी मैं बात कर रहा हूँ शतावरी की। देखो, जो शतावरी होती है ना, वो एक एडाप्टोजेनिक हब होती है, यानी कि आपकी कॉर्टिसोल को कम रखती है और आपके हैप्पी हार्मोन्स को इंड्यूस करती है। एक पहलू तो इसका ये है, लेकिन महिलाओं के लिए इसको खासकर यूज किया जाता है। मैं बता देता हूं क्यों। क्योंकि ये जितनी भी समस्याएं मैंने आपको बताई, ये इसमें काम आती है। सबसे पहली चीज, अगर हम बात करें इसके पहले बेनिफिट की, तो यहां पर अगर आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन के जो लेवल्स हैं वो कम हो गए हैं तो उसको रेगुलेट करने में शतावर खासकर काम आती है। अब एस्ट्रोजन क्या होता है? ये एक फीमेल हार्मोन होता है जो वुमेन को फेमिनिटी देता है। फेमिनिटी से मेरा मतलब है जो बनावट वुमेन्स की होनी चाहिए, जहां पर फैट होना चाहिए और जहां पर नहीं होना चाहिए, ये सब तय एस्ट्रोजन करता है। कई महिलाओं में आपने देखा होगा, खासकर जब वो अपने प्राइम में होती है, जैसे कि 18, 19, 20, तब उनके हार्मोनल इम्बैलेंस आता है। जब ये हार्मोनल इम्बैलेंस उनको आता है, तब इस इम्बैलेंस के कारण उनका जो एस्ट्रोजन लेवल है वो ड्रॉप होता है और मेल हार्मोन जिसे हम एंड्रोजन कहते हैं वो बढ़ जाता है बॉडी में, जिसकी वजह से उनको फेशियल हेयर आने शुरू हो जाते हैं। चेहरे पे नहीं, पूरी बॉडी पे आते हैं। इसके साथ ही उनकी आवाज थोड़ी सी मर्दाना हो जाती है। इसके साथ ही उनकी जो फेमिनिटी है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम को सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही जब आप हिट करती है मेनोपॉज को, तब आपको इस सेम प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उस टाइम पर आपके पीरियड्स खत्म हुए होते हैं। उस टाइम पर भी एस्ट्रोजन ड्रॉप होता है और एंड्रोजन बढ़ जाता है, तब भी ये प्रॉब्लम आती है। तो शतावरी क्या करती है? ये शतावरी अगर आप शुरुआती दिनों से चला के रखेंगे, मतलब अपने अगर प्राइम एज से चला के रखेंगे, तो ये आपके एस्ट्रोजन के जो लेवल्स हैं उसको बरकरार बना के रखेगी बॉडी में और जल्दी से ड्रॉप नहीं होने देगी। इससे आपकी फेमिनिटी, जिसे हम ब्यूटी हार्मोन भी कहते हैं लड़कियों के लिए, वो बरकरार बनी रहेगी। इसके साथ ही यहाँ पे जाहिर से क्वेश्चन ये उठता है कि ये क्या सिर्फ महिलाएं खा सकती हैं? मर्द अगर खा ले तो उनके भी ये फेमिनिटी बढ़ जाएगी? द आंसर इज नो। आप खा सकते हैं, बिंदास खा सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। जब भी शतावरी को कोई मर्द खाता है तो ये उसके शरीर में जाके एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टीज दिखाती है और साथ के साथ ही ये एडाप्टोजेनिक प्रॉपर्टीज दिखाती है। मीनिंग, अगर आप एक मर्द हैं और अगर आप ये शतावरी का सेवन कर रहे हैं तो आपके शरीर में जाके ये ऐसा नहीं है कि टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम कर देगी या एस्ट्रोजन को बढ़ा देगी, नहीं, आपके शरीर में ये वाइटलिटी को एनहांस करेगी और आपके स्ट्रेस पे प्राइमरीली काम करेगी। अब मैं बता देता हूं आपको कि किस तरह से इसे खाना है। देखो, इसको ना आपको 2 बार खाना है, सुबह को और रात को सोने से पहले। 1 चम्मच आप खाएंगे सुबह को नाश्ता करने के बाद, गुनगुने पानी या दूध के साथ ले सकते हैं, या फिर रात को सोने से पहले आप इसे गुनगुने पानी या दूध के साथ 1 चम्मच ले सकते हैं। अगला बेनिफिट शतावरी को खाने का ये होगा कि आपके प्रोजेस्टेरॉन के जो लेवल्स हैं, जो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल से लिंक रहता है, यह हार्मोन जो बहुत जरूरी है आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए, उसको मेंटेन करके रखता है। कई महिलाएं ये कंप्लेन करती है कि उनके पीरियड्स बहुत ज्यादा लंबे समय तक चलते हैं, 15-15 दिन या 1-1 महीना तक चलते हैं। कई महिलाएं ये कंप्लेन करती है कि बहुत ज्यादा हैवी फ्लो रहता है उनको। कई महिलाएं ये कंप्लेन करती हैं कि उनका पीरियड्स 1 दिन ही आता है, या कई महिलाएं ये भी कंप्लेन करती है कि बस स्पॉट आता है, खुल के पीरियड्स नहीं आते। तो ये सारी समस्याएं लिंक रहती हैं आपके प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन से। आप शतावरी का जब आप सेवन जब नियमित तौर पर आप करती हैं तो ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के जो लेवल है आपकी बॉडी में बरकरार बना के रखता है। अब ऐसे समझ सकती हैं कि प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन ये दोनों बहन भाई हैं। तो शतावरी क्या करती है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के जो लेवल्स हैं उन दोनों को बरकरार बना के रखता है आपकी बॉडी में, जिसके कारण आपको जितनी भी पीरियड से रिलेटेड समस्याएं हैं वो नहीं आती। अगला बेनिफिट जो महिलाओं में खासकर देखने को मिलता है शतावरी का, वो ये है कि शतावरी महिलाओं की जो हड्डियां हैं उसे मजबूत करके रखती है। जो हड्डियां होती हैं वो कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फास्फोरस, ये 3 मिनरल से मिलकर बनी होती है। अब होता क्या है, 30 के बाद खासकर महिलाओं की जो रफ्तार है कैल्शियम लूज करने की वो ज्यादा तेज होती है, और जब महिलाएं मेनोपॉज को हिट करती हैं, जब उनको पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं, तब ये जो रफ्तार है और तेज हो जाती है। इसके साथ ही मैग्नीशियम एंड फास्फोरस ये भी तेजी के साथ उनकी बॉडी से निकलना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण उनकी बॉडी में जो हड्डियां हैं वो खोखली हो जाती है और उसमें कट की आवाज आती है, जोड़ों में से दर्द होता है। फिर वो प्रोन हो जाती है ऑस्टियोपोरोसिस, अर्थराइटिस या रूमेटॉइड जैसी प्रॉब्लम्स के प्रति। तो अगर आपको इन सारी प्रॉब्लम से बचना है तो एक तो आपको अर्ली यानी शुरुआती तौर पर शतावरी का इस्तेमाल करना शुरू करना पड़ेगा। इसके साथ ही कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए शतावरी का इस्तेमाल आप दूध के साथ करेंगे। दूध मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दूध में पाया जाता है कैल्शियम, और शतावरी
आपके फास्फोरस और मैग्नीशियम की भरपाई कर रहा है। दूध अगर आप नहीं पी सकती, क्योंकि कई महिलाएं लैक्टोज इंटॉलरेंट होती हैं, तो यहाँ पर आप आलमंड मिल्क या कोकोनट मिल्क या लैक्टोज फ्री कई सारे ऑप्शंस आजकल बाजार में अवेलेबल है, जैसे कि सोया मिल्क, उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। और इस्तेमाल कैसे करना है, वही 1 चम्मच नाश्ता करने के बाद और रात में सोने से 1 घंटा पहले 1 चम्मच आपको खा के सो जाना है। अगला बेनिफिट शतावरी का ये है कि ये आपके गुस्से को कंट्रोल करके रखते हैं, यानी कि जिसे हम टेम्परामेंट कहते हैं, एंगर इश्यूज कहते हैं, कई महिलाओं में होते हैं। वो अपना टेम्परामेंट एकदम लूज कर जाती हैं, सास ने कुछ कह दिया, बच्चों ने कुछ कर दिया, या जॉब पर कोई ऐसी चीज हो गई जिसकी वजह से उनको गुस्सा आ गया। तो इस तरह के अगर आपको इश्यूज हैं तो भी शतावरी जो है आपके दिमाग को काम रखती है। इसके पीछे का मैं रीजन बता देता हूँ। शतावरी गाबा को इंड्यूस करती है। गाबा क्या होता है, इसे कहते हैं गामा अम्यूनोब्यूट्रिक एसिड। ये एक ऐसा एसिड होता है आपकी बॉडी तब रिलीज करती है जब आप किसी भी तरह का मदिरा का भी सेवन करते हैं, तब भी गाबा रिलीज करती है। तभी आपने देखा भी होगा कि मदिरा पीने के बाद आपको बहुत ज्यादा एकदम शांति का एहसास है, हल्का सा झुमनी सी आती है। तो वही सेम चीज, हालांकि उस लेवल पे नहीं, लेकिन उससे बहुत कम लेवल पे एक शांति का एहसास आपको देगी। खासकर अगर मैं शतावरी की बात करूं, शतावरी जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक एडेप्टोजन की कैटेगरी में आता है। एडेप्टोजन क्या होते हैं, ये आपके गाबा को इंड्यूस करने में आपकी बॉडी की मदद करते हैं। गाबा एक तरह से कह सकते हैं कामिंग हार्मोन है हमारी बॉडी का, ये हमें काम रखता है। और जो एक्साइटिंग हार्मोन है या जिसके कारण से आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, सच एज नॉरएपिनेफ्रिन, उसको ये थोड़ा कम कर देता है। क्योंकि नॉरएपिनेफ्रिन क्या करता है, ये फाइट एंड फ्लाइट का भी काम करता है और आपको गुस्सा लाने का भी काम करता है। तो गाबा को बढ़ा के रखता है, कॉर्टिसोल नॉरएपिनेफ्रिन को कम करता है और सेरोटोनिन को भी शतावरी जो है बढ़ाता है। खासकर महिलाओं की बात करें तो अगर आप एक ऐसी महिला हैं जिनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, आप अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये ट्राई करिएगा। विद इन 30 डेज आप देखेंगे कि आप बहुत ज्यादा काम महसूस करेंगे अपने वर्क प्लेस में भी और अपनी पर्सनल लाइफ में भी। अगला बेनिफिट, शतावरी आपकी स्लीप की क्वालिटी को भी सुधारेगी और आपकी स्लीप और वेक साइकिल को भी सुधार देगी। इसका मतलब ये है कि आप एक वक्त पे सो सकेंगे और एक वक्त पे उठ सकेंगे, लेकिन उसके लिए शतावरी को आपको एक वक्त पे ही लेना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, रात को सोने से 1 घंटा पहले आपको शतावरी को लेना है, चाहे गुनगुने दूध के साथ, चाहे पानी के साथ गुनगुने, लेकिन उस 1 घंटे के अंदर अंदर आप सोने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप फोन पर बैठकर वीडियोस देख रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, मन में कुछ और चल रहा है, क्योंकि जितना ज्यादा स्टिमुलेट रहेगा आपका ब्रेन, उतने ज्यादा अवेक रहेंगे आप। अब यहाँ पर क्योंकि आपने शतावरी ऑलरेडी ले ली है, शतावरी क्या काम करेगी, आपके ब्रेन में जाकर गाबा इंड्यूस कर देती है, जैसे मैंने आपको बताया गामा ब्यूट्रिक एसिड। इसके साथ ही मेलेटोनिन को भी इंक्रीज करती है। अब शतावरी तो अपना काम कर रही है, लेकिन अगर आप हिंडर करेंगे इसके काम को वाया स्टिमुलेशन तो दिक्कत हो जाएगी। इसी वजह से कह रहा हूं कि जब आप शतावरी को रात में ले लें तो फोन को साइड में रख दीजिएगा और बस आंखें बंद करके सोने की कोशिश कीजिएगा। आप देखेंगे कि विद इन 20 to 30 मिनट्स आपको नींद अच्छी आ जाएगी और सुबह आप एक वक्त उठा करेंगे। इससे आपकी स्लीप वेक साइकिल भी अच्छी हो जाएगी और आपकी झुर्रियां आना या फिर डार्क सर्कल्स का आना या ऑल ओवर लाइफस्टाइल वो भी सुधर जाएगी। अगला बेनिफिट शतावरी को लेने का ये है कि ये पर्टिकुलर आपके एस्ट्रोजन को बचा के रखेगी, खासकर जब आप मेनोपॉज को हिट करती हैं। जब आप मेनोपॉज को हिट कर रही होती हैं या कर चुकी होती है, उस टाइम पर आपके एस्ट्रोजन के लेवल होते हैं ड्रॉप और एक मेल हार्मोन जिसे हम एंड्रोजन कहते हैं वो बढ़ना शुरू हो जाता है आपकी बॉडी में, जिसकी वजह से अगेन आपको फेशियल हेयर आते हैं, जो कि मैंने शुरुआत में बताया था। आपकी वॉइस थोड़ी सी भारी सी हो जाती है और आपकी जो फेमिनिटी है वो कम होनी शुरू हो जाती है और मैस्कुलिनिटी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो अगर आप पहले से ही शतावरी का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन के लेवल पहली बात तो एकदम सिग्निफिकेंटली ड्रॉप होंगे नहीं, दूसरी बात जो ये एंड्रोजन एकदम से बढ़ता है वो भी नहीं बढ़ने देगी। तो यहाँ पर आपकी जो फेमिनिटी है वो बरकरार बनी रहेगी जब आप मेनोपॉज को हिट करेंगे, क्योंकि फेमिनिटी का होना एक वुमन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद जो अगला बेनिफिट आता है शतावरी का वो ये है कि आपकी वाइटलिटी को इंक्रीज करती है, क्योंकि कई महिलाओं को सेक्स करने की इच्छा ही खत्म हो जाती है, जिसके कारण उनकी जो मैरिड लाइफ है वो हिंडर होती है। तो शतावरी का अगर आप सेवन करती हैं तो ये प्रॉब्लम आप आसानी से सुलझा सकती हैं। बस शर्त सिर्फ इतनी सी है कि जैसे मैंने बताया वैसे खाना है, एक अच्छा ब्रांड चुनना है। कुछ अच्छे ब्रांड्स लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिए हैं उनके, आप जाके देख सकते हैं। और कम से कम 90 दिन देने हैं खुद को। इन हर्ब्स का जो इफेक्ट है वो 90 से 120 दिन के बाद आता है, तो उससे पहले गिव अप नहीं करना और बस एक वक्त पे खाइए, अच्छा खाइए और आप अपने शरीर में इसके जादू देखेंगे। उम्मीद करता हूं यार इस वीडियो से आपकी मदद हुई हो। अगर मन में कोई सवाल रह गया हो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।